ये वीडियो चेनसॉ मैन सीरीज की सेकंड वीडियो है। जिन्होंने पहली नहीं देखी प्लीज पहले देख के आओ यार, बहुत मजेदार है। बाकी जिन्होंने देख रखी है तो आओ सेकंड पार्ट हम देखते हैं। पावर उस अजीब से डेविल को मार देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर माकिमा भी आती है। माकिमा डेंजी को समझाती है कि टीममेट बनने से पहले पावर एक डेविल थी, ब्लड डेविल, जो लड़ाई के दौरान खून का इस्तेमाल कर सकती है, पर वो अभी तक ठीक से ब्लड डेविल से बाहर आ नहीं पाई है। लड़ाई के दौरान वो कई बार बेकाबू हो जाती है और अब तुम्हें इसे संभालना होगा। डेंजी की सुन के फट जाती है क्योंकि उसकी और पावर की कुछ खास बन नहीं रही थी। खैर थोड़ी देर बाद पावर और डेंजी अपने लिए कुछ पीने के लिए खरीदने जाते हैं। उसी टाइम पे पावर के पास एक काली बिल्ली आती है जिसे वो अपने गोद में उठा लेती है। डेंजी अपने लिए कोई कोल्ड ड्रिंक लेता है और सोचता है कि ये कोल्ड ड्रिंक खरीद पाना भी उसके लिए किसी सपने के सच जैसा होता है। पावर डेंजी को बताती है कि उसे एक बिल्ली से बहुत प्यार है जिसे एक डेविल ने अपने कब्जे में कर रखा है, और इससे पहले कि वो उस डेविल को मारकर उस बिल्ली को छुड़ा पाती, उससे पहले वो माकिमा के चंगुल में फंस गई और अब वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। डेंजी ये बात सुनता है और उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है कि बिल्ली के लिए अगर तुमने कुत्ते की बात की होती तो मैं समझ पाता। मेरे पास भी एक कुत्ता था, उसका नाम था पोचीता। मैं उसे सहला नहीं सकता पर वो अब मेरे दिल में है। पावर को ये सब बकचोदी लगती है और वो कहती है तुम इंसानों के भी अजीब चोचले हैं, जो मर गया वो मर गया, जो जिंदा है वो जिंदा है, ये क्या होता है, दिल में है, यहाँ है, वहाँ है। पावर कहती है कि मेरा यही सपना है कि मुझे मेरी बिल्ली जिसका नाम मियावी है उसे बचाना है। इसके बाद पावर याद करती है जब वो डेविल से डीमन बनी थी तो वो जंगलों के आसपास रहा करती थी और उस टाइम पे उसे एक कमजोर सी बिल्ली मिली थी जिसका नाम वो मियावी रखती है। पावर का इरादा ये था कि वो मियावी को पहले खिला पिला के मोटा करेगी, फिर उसका शिकार करेगी। काफी वक्त बीतता है। पावर हमेशा मियावी को अपने साथ रखने लगती है। इतने दिनों साथ होने के बाद पावर का मियावी से लगाव होना जाहिर सी बात थी। मियावी की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है और वो काफी हेल्दी हो जाती है, पर पावर कभी उसे मार नहीं पाती है। एक दिन पावर मियावी को अपने सीने पर रखकर उससे बात कर ही रही होती है कि तभी पीछे से एक डेविल आता है जिसका नाम होता है ब्लैक डेविल, और वो मियावी को उठा लेता है। पावर कहती है कि उसे उस डेविल को मारकर अपनी मियावी को छुड़ाना है। डेंजी कहता है कि मेरा भी एक सपना है, मुझे किसी लड़की के संतरे दबाने हैं और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात सुनकर पावर कहती है कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें वो सब करने दूंगी जो तुम चाह रहे हो। ये बात सुनते ही डेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कौन है वो डेविल जिसने किसी बिल्ली को अगवा किया है, कैसे कोई कर सकता है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। देख रहे हो तुम लोग बंदे के एक्साइटमेंट लेवल एक पल में बदल गया। डेंजी पावर के साथ अपने ऑफिस जाता है और पावर की शाम 5 बजे तक की छुट्टी मंजूर करा लेता है। पावर डेंजी को लेकर उस जगह जाती है जहाँ वो डेविल है। पावर डेंजी से कहती है कि तुम्हें ही उस डेविल से लड़ना होगा क्योंकि अगर उसने मुझे देखा तो वो बिल्ली को अपना ढाल बना लेगा। डेंजी इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार था, पर रास्ते में ही अचानक से पावर डेंजी को धोखा देती है। वो डेंजी को बेहोश कर देती है। इससे पहले कि डेंजी अपनी चेनसॉ मैन से पावर पर हमला करता, उससे पहले ही पावर एक ब्लड का हथौड़ा बनाकर डेंजी के सर पर मार देती है, जिससे डेंजी वही बेहोश हो जाता है। पावर डेंजी को खींचकर उस घर में ले जाती है जहाँ उसने बताया था कि वो डेविल रहता है, और डेंजी को ले जाकर उसके सामने रख देती है और कहती है कि वादे के मुताबिक ये लो तुम्हारा इंसान और मेरी बिल्ली मुझे वापस दो। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो डेविल ब्लैक डेविल है और उसका एक हाथ कटा हुआ है। वो काफी हद तक एक चमगादड़ से मिल रहा था। वो डेंजी को अपने एक हाथ से उठाता है और किसी नींबू की तरह उसका खून अपने मुंह में निचोड़ लेता है। डेंजी अब थोड़ा थोड़ा होश में था, हालांकि उसके शरीर में खून की काफी कमी थी। ब्लैक डेविल डेंजी का खून पीकर कहता है छी गंदा खून, भाई साहब बंदे को रॉयल ब्लड चाहिए, इन डेविल्स के भी अलग नखरे हैं। खैर डेंजी का खून पीने के बाद उस ब्लैक डेविल का हाथ वापस से सही हो जाता है। पावर फिर से कहती है कि मुझे मेरी बिल्ली वापस कर दो। डेविल कहता है मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या, मैं बिल्ली को वापस कर दूंगा। इसके बाद वो मियावी को, जो की एक पिंजरे में बंद थी, अपने हाथ में उठाता है और कहता है मैंने तुम्हें इतना गंदा खून लाने के लिए सजा नहीं दी, और वो मियावी को निकल जाता है। ये देखकर पावर काफी ज्यादा शॉक थी, उसे समझ नहीं आ रहा था, ना ही वो हिल पा रही थी। इसके बाद वो ब्लैक डेविल पावर को अपने एक हाथ से उठाता है और उसे भी निकल जाता है, और इसके बाद वो शहर की तरफ उड़कर जाने लगता है। फिर वो नोटिस करता है कि उसके पैर पर कुछ है। ये कोई और नहीं, हमारा डेंजी है। वो डेंजी को देखता है और अचंभित रहता है कि अभी तक जिंदा है। ब्लैक डेविल कहता है तू इसे बचाने के लिए यहाँ तक आ गया। वो कहता है अबे ओए, अभी तक मैंने उस लड़की के संतरे नहीं दबाए तो तू ऐसे नहीं जा सकता। और इसके बाद डेंजी अपनी चेनसॉ मैन पावर को इस्तेमाल करता है, जिस दौरान वो सोचता है कि पावर कैसा महसूस कर रही होगी। डेंजी सोचता है कि उसने भी यही गलती की थी। वो पोचीता के साथ खुश था पर उसे और अच्छी जिंदगी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो आज यहाँ पे खड़ा हुआ है। वो सोचता है कि उसे पता है कि पावर कैसा महसूस कर रही होगी जब उस डेविल ने उस बिल्ली को निकल लिया। डेंजी चेनसॉ में बदल जाता है और वो ब्लैक डेविल से लड़ने लगता है। डेंजी वापस से ब्लैक डेविल का एक हाथ काट देता है और उसके साथ काफी ज्यादा लड़ने लगता है, क्योंकि इस वक्त डेंजी काफी ज्यादा कमजोर था, पर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। इस दौरान गलती से ही सही, पर डेंजी ने काफी लोगों की जान बचाई थी। ब्लैक डेविल उसे देखकर हैरान था।
ब्लैक डेविल उस पर एक जानलेवा मूव करता है जिसमें वो तेज साउंड अपने मुंह से निकालता है जो सीधे डेंजी को टकराती है और वो उड़कर कहीं और जाकर गिरता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लैक डेविल काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि डेंजी फिर उसके सामने आके खड़ा था। इसके बाद डेंजी कहता है कि पहले मैं तेरा पेट फाड़ूंगा और उन दोनों को बाहर निकालूंगा और तुझे खत्म कर दूंगा। और डेंजी सच में पूरे पक्के इरादे के साथ आया था। डेंजी उससे लड़ने लगता है और काफी ज्यादा लड़ाई करने के बाद आखिरकार वो ब्लैक डेविल को मार ही देता है। इस दौरान डेंजी भी काफी ज्यादा थक गया था और उसमें अब ज्यादा ताकत बची नहीं थी। डेंजी पावर को बाहर निकालता है और साथ में म्याबी को भी। पावर कहती है कि तूने मुझे क्यों बचाया, मैं तो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी ना। पर हमारा डेंजी आदत से मजबूर, वो इशारों में समझाता है कि उसे उसके संतरों में इंटरेस्ट है। ये देखकर पावर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो कहती है तो ये रीजन है, इसलिए तुमने मुझे बचाया। डेंजी और पावर थोड़ा देर के लिए ही रिलैक्स हुए थे पर अचानक से उन पर एक और डेविल ने हमला कर दिया। ये थी लीज डेविल जो कहती है इसने मेरे ब्लैकी को मारा, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। सच में देख रहे हो? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब भाई सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चल रहा है डेविल में भी और तुम सिंगल हो भाई। छोड़ो आगे बढ़ो। लीज डेविल डेंजी से कहती है तुम काफी क्यूट हो, तुम मेरे टाइप के हो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। डेंजी पूछता है बाकी दोनों का क्या? तो कहती है इन्हें तो मरना पड़ेगा। ये सुनकर डेंजी वापस से अपने चेनसॉ रूप में आने की कोशिश करता है पर उसका इतना ज्यादा खून बह चुका होता है कि उसके सर से ही एक छोटा सा चेनसॉ निकलता है और हाथ से कुछ नहीं निकलता। वो लीज डेविल अपने पहले ही हमले में डेंजी का एक हाथ काट देती है। फिर भी डेंजी अपने एक हाथ से उससे लड़ता है। काफी कोशिश करने के बाद भी डेंजी उससे हारता रहता है। तो वो लीज डेविल डेंजी पर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। वो लीज डेविल डेंजी को कहती हुई है तुम क्यूट हो और तुम्हें मरना पड़ेगा। जो भी कहो डेंजी सब में फेमस हो रहा है भाई, इंसानों में भी और डेविल्स में भी। खैर काफी ज्यादा लड़ने के बाद भी डेंजी उसे नहीं हरा पाता है। डेंजी उसके सर पर वार करने की कोशिश करता है पर वो लीज डेविल अपनी जीभ से डेंजी के सीने में छेद कर देती है और अपनी जीभ की मदद से उसे हवा में रख देती है। वो डेंजी को खाने ही वाली होती है तभी वहाँ आकी आ जाता है और आकी समन करता है फॉक्स डेविल को, जो एक झटके में लीज डेविल का गर्दन खा जाती है। डेंजी का इतना ज्यादा खून बह गया था कि वो बेहोश हो जाता है और उसको होश आता है हॉस्पिटल में जहां आकी उसके सामने बैठा होता है। आकी कहता है कि मुझे तुम्हारा हाथ मिल गया था और इसे जोड़ने के लिए हमें बस तुम्हारे अंदर खून चढ़ाना पड़ा। पावर भी ठीक है और उस बिल्ली को जांच के लिए भेज दिया गया है। आकी कहता है कि सीसीटीवी कैमरे में तुम दोनों साफ अपनी पेट्रोलिंग एरिया से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हो और इसके बाद हमें तुम्हारे निशान मिले उस जगह पर जहाँ ब्लैक डेविल होने के पक्के सबूत थे। पावर ने तुम्हें मारने की कोशिश की ना, तो तुम उसे बचा क्यों रहे थे? डेंजी कहता है ऐसा कुछ हुआ था क्या? मुझे कुछ याद नहीं है। इसके बाद डेंजी कहता है वो लीज डेविल जब मुझे खाने वाली थी तो मैंने देखा था तुम्हारा उस डेविल फॉक्स के साथ काफी आराना नजर आ रहा था। आकी डेंजी को बताता है मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हम भले ही डेविल्स का शिकार करते हैं और हम डेविल हंटर हैं, पर हम खुद भी डेविल्स के साथ सौदा कर बाकी डेविल्स को मारते हैं, जैसे मैंने सौदा कर रखा है फॉक्स डेविल के साथ। फॉक्स डेविल मेरे लिए काम करती है पर इसके बदले मुझे उसको अपने शरीर का कुछ हिस्सा खाने के लिए देना पड़ता है और इस बार मुझे अपनी चमड़ी देनी पड़ी। आकी कहता है कि क्योंकि इस बार किसी की जान नहीं गई और तुमने ब्लैक डेविल को भी मार दिया, इसीलिए इस बार मैं ये चीज नजरअंदाज कर रहा हूँ, वरना पावर को बचाने के जुर्म में तुम्हें भी जेल में डाल दिया जाता। आकी वहाँ से चला जाता है। पावर कहती है अब तसल्ली हो गई, चलो अब मुझे खोल दो। आकी पावर की हथकड़ी खोल देता है। आकी डेंजी को इसीलिए छोड़ता है क्योंकि उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये उन लोगों का भी पता चला था जिनको डेंजी ने बचाया था। आकी ऑफिस जाता है और माकिमा को रिपोर्ट देता है। वो कहता है पावर और डेंजी गलती से अपनी पेट्रोलिंग एरिया से बाहर गए थे और वो आगे जाते जाते उस घर तक पहुंच गए थे जहां ब्लैक डेविल था। ब्लैक डेविल ने उन दोनों को देखते ही उन दोनों पर हमला कर दिया, जिससे डेंजी ने अपनी चेनसॉ मैन वाली पावर यूज की और उस ब्लैक डेविल को मार दिया। इसके बाद उन पर एक लीज डेविल ने हमला किया था जिस वक्त हमारी डिवीजन पहुंच गई थी और उस लीज डेविल को मार दिया गया। मेरी रिपोर्ट यही है। माकिमा कहती है कि तुम्हें नहीं लगता डेंजी और पावर बिना किसी के नजर में आए काफी दूर तक चले गए थे अपनी पेट्रोलिंग एरिया से? आकी कहता है कि मैं इसे बहुत बड़ी बेवकूफी कहूंगा और क्योंकि हम दो शैतानों को मारने में कामयाब रहे इसीलिए हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। माकिमा कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही ढील दे रहे हो आकी? क्या इस बदलाव की वजह डेंजी तो नहीं है? आकी साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। आकी है अकावा और डेंजी दोनों आकी के घर पे ही रहते थे। अगली सुबह रोज की तरह आकी अपना काम करता है, घर की साफ सफाई, खाना बनाना और ब्रश करना। डेंजी उठता है और वो भी अपना नाश्ता कर रहा होता है। तभी अचानक से उनके डोर पर एक दस्तक होती है। कोई बिना कुछ बोले लगातार उनका दरवाजा खटखटाया जा रहा था, जिससे डेंजी कहता है कहीं ये डेविल तो नहीं। पर तभी अचानक एक झटके में लॉक टूट जाता है और पावर अंदर आते हुए कहती है इस घर का डोर बहुत ही खराब है। ये देखकर आकी और डेंजी दोनों काफी ज्यादा शॉक थे
आकी हेडक्वार्टर्स में फोन करता है और माकिमा से कहता है कि मुझसे कोई गलती हुई है जो मुझे आप ऐसी सजा दे रही हैं। माकिमा कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम पावर को भी अपने साथ अपने घर पर रखो, इससे तुम्हें डेंजी और पावर पर एक साथ नजर रखने में आसानी होगी और तुम उन्हें कंट्रोल भी कर पाओगे। पर आकी के घर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। डेंजी और पावर जहाँ एक साथ रहें, उस घर की हालत होना ऐसी बनती भी है। अब पावर आई है तो नई मुसीबतें तो आनी ही थी। पावर फ्रेश होने के बाद फ्लश तक नहीं कर रही थी, ना ही वो नहाती थी और ना ही वो आकी का बनाया हुआ खाना खाती थी, क्योंकि उसे आदत थी शिकार कर कर खाने की और उसे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। पावर की आने की वजह से डेंजी और आकी दोनों ही काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि डेंजी तो फिर भी एक सिंपल लाइफ चाहता था, पर पावर की लाइफ स्टाइल काफी ज्यादा अलग थी। अगले दिन डेंजी टॉयलेट की सफाई कर रहा होता है, क्योंकि पावर ने ठीक से फ्लश नहीं किया होता है। पावर वहाँ आती है, डेंजी उस पर गुस्सा करता है कि तुम ठीक से फ्लश नहीं करती, इस चक्कर में तुम्हारी टट्टी अभी तक चिपकी हुई है, जिसे मुझे साफ करना पड़ रहा है। पावर कहती है कि हमारे बीच सौदा हुआ था ना, तो अब तुम जो चाहो वो कर सकते हो। इसके बाद वो टॉयलेट का गेट लॉक करती है और जाकर सीट पर बैठ जाती है। डेंजी के पसीने छूट रहे होते हैं और पावर कहती है कि क्या तुम खुश नहीं हो, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मौके हैं मुझे छूने के लिए। पहला म्याबी को बचाने के लिए, दूसरा ब्लैक डेविल को मारने के लिए और तीसरा मुझे जेल जाने से बचाने के लिए। और कहती मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करने देने वाली थी, पर तुमने ये हक खुद जीता है, तो चलो अब शुरू हो जाओ, बस थोड़ा आराम से दबाना। वैसे तुम लोग का आज से फेवरेट नंबर 76.1 तो नहीं है। अभी तक डेंगी ने कुछ करना शुरू नहीं किया है, वो बस अंदर से काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में भरा हुआ है और उसे ऑफर कर दिया है उसका सपना, जो कि है तुम लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ हमारा खत्म होता है चेनसॉ मैन सीरीज का सेकंड वीडियो। थर्ड वीडियो के लिए मुझे पता है तुम लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहोगे और मैं भी रहूंगा। तब तक के लिए तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।